+3 5th सेमिस्टर DSE 1 यूनिट 1 ले थिबो मानविक अधिकार तात्विक विश्लेषण एवं आनुष्ठानिकरण ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपनको 5th सेमिस्टर DSE 1 रे हेल्प करिवो। वीडियोटी अल्प समय अच्छी आदि स्किप करंतु नाही शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन आसुचु सामाजिक जीवन रे मनुष्य जो शर्तगुड़िक साहाय्य निजर व्यक्तित्व विकास करने सुजोग पाई था ताकू डेस कह जाए ताकू अधिकार कह जाए। बुझीगला क्वेश्चन टी ना सामाजिक जीवन में गोटे लोक जो शर्तगुड़िक साहाय्य निजर व्यक्तित्व विकास करता है ताकू आमे अधिकार कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपर पक्षरे राष्ट्र द्वारा अनुमोदित सामाजिक डेस गुड़ी को अधिकार कह जाए ना शर्तावली जोटा राष्ट्र द्वारा अनुमोदित माने कौन राष्ट्र से अनुमति देते शर्त गुड़िक पालन कर ताकू आमे अधिकार कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधिकार गुड़िक मनुष्य को सुस्थ सुंदर और सभ्य जीवन धारण लगी एकांत आवश्यक हुए यह डेस अधिकार कह जाए यह सामाजिक अधिकार कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आछि जो अधिकार गुड़िक व्यक्ति नैतिक मूल्यबोध एवं विवेकानुमोदित जीवन में धारा प्रदान करिଥାଏ यह डेस अधिकार कह जाए यह नैतिक अधिकार कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधिकार बल जन व्यक्ति राष्ट्र समस्त प्रकार राजनैतिक व्यापार रे कौन करिवो ना से अंशग्रहण करने सुजोग पाई था यह डेस अधिकार कह जाए यह राजनीतिक अधिकार कह जाए। जन व्यक्ति जो अधिकार बल राष्ट्र समस्त राजनैतिक व्यापार रे से अंशग्रहण कर आम राजनैतिक अधिकार कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधिकार बल व्यक्ति निजर व्यक्तित्व विकास करने सहित तार समस्त अभिलाष मान कौन ना इच्छा उपादान गुड़ी को पाइबा सक्षम होता है यह आम डेस अधिकार कहवा यह आम मानविक अधिकार कहवा। जो अधिकार बल व्यक्ति निजर व्यक्तित्व विकास करने समस्त इच्छा व उपादान गुड़ी पाई था पाइबा सक्षम हुए ताको आम मानविक अधिकार कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आसु विश्व व्यवस्था रे देश और जाति निर्विशेष समस्त समान अधिकार प्रदान करने को डेस कह जाए ना सार्वजनिक मानविक अधिकार कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधिकार गुड़िक देशर संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त एवं न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित रही है यह डेस कह जाए यह मानविक अधिकार कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आसु साधारणतः मानविक अधिकार डेस नीति उपर पर्यवेसित होता है मौलिक अधिकार उपर पर्यवेसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आसुची मानविक अधिकार सुरक्षा पाई विश्व सबुठारु बड़ बेसरकारी संगठन नाम डेस अटे ना एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल होची कौन ना मानविक अधिकार सुरक्षा पाई विश्व सबुठारु बेसरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन मानविक अधिकार सुरक्षा पाई जेनेवा ठारे डेस मसीह प्रथम सम्मेलन आयोजित होता ना 1949 मसीह। दुईटी क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन अच्छी गोटे 1949 मसीह जेनेवा ठारे प्रथम मानविक सम्मेलन आयोजित होता आ गोटे क्वेश्चन कौन ना 1949 मसीह कौठारे प्रथम मानविक सम्मेलन अनुष्ठित होता ना जेनेवा ठारे। बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 12 को जा डेस मसीह भारत में मानविक अधिकार आयोग गठित होता कौटी ना भारत में 1939 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आसुची डेस मसीह मानविक अधिकार सुरक्षा पाई मिलित जातिसंघ यूएनओ आनुकूल्य मानविक अधिकार आयुक्त गठित होता ना 1946 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन डेस मसीह इंग्लैंड रे संपादित होता माग्ना कार्टा सम्बन्ध मानविक अधिकार सुरक्षा पाई प्रथम चुक्तिनामा ना 1215 बा 1215 मसीह इंग्लैंड संपादित होता माग्ना कार्टा हूँ प्रथम सम्बन्ध जहाँकि मानविक अधिकार सुरक्षा पाई चुक्ति होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आसुची जातिसंघ आनुकूल्य सार्वजनिक मानविक अधिकार घोषणानामा डेस मसीह अनुमोदित होता ना 1948 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा प्रथम पीढ़ी अधिकार गुड़िक मुख्यतः डेस और डेस रूपे पर्यवेसित थिला स्वाधीनता और स्वतंत्रता उपर पर्यवेसित थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय पीढ़ीर
ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ସମାନତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ସଂଖ୍ୟା ବା ଆଖ୍ୟା ବହନ କରିଥାଏ ନା ସମଷ୍ଟିଗତ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ସମଷ୍ଟିଗତ ବା ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅଧିକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ ବହନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଆସୁଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିକାଶଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣାନାମା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିକାଶଗତ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ନା 1986 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସର୍ବାଧିକ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଉପଯୋକ୍ତାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏହା ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ଆସୁଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର DS1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 1ର MCQ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ PDF ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ PDFଟି ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ PDF ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ PDF ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।